पेड़ पौधे हमें हरियाली, मन का सुकून और खूबसूरती देने के साथ फ्री में हमारी कई छोटी मोटी या कई बार तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में भी काम आते हैं। प्रकृति ने हर चीज़ बड़ी खूबसूरती के साथ बनाई है। अगर परेशानी है तो उसका समाधान भी यहीं पर है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे साझा करूंगी 17 ऐसे पौधे जो हरियाली, खूबसूरती और फूल तो देते ही हैं, साथ में हमारा इलाज भी करते हैं, क्योंकि ये हैं हमारे घर के डॉक्टर प्लांट्स। तो हमारे घर का सबसे पहला डॉक्टर प्लांट है ये गिलोय की बेल। तो ये पौधा कड़वा तो है लेकिन अमृत के समान है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें औषधीय गुण होते हैं। बहुत ही आसानी से और जल्दी ही फैलने वाली इसकी बेल के पत्ते, डंडी, जड़ सभी हर तरह के बुखार में काम आते हैं। आयुर्वेद में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। कोरोना काल में कई बार इसका काढ़ा बनाकर पिया, बहुत कड़वा लगा, लेकिन जो चीज़ फ़ायदा करे वो कड़वी भी हो तो भी इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करना चाहिए। देखिए इसकी कटिंग भी लग सकती है, मैंने इसकी कटिंग भी लगाई है इस छोटे से पॉट में। और ये जो डंडियाँ हैं ना, जब ये पत्ते अपने हटा देती है बेल, यानी कि गर्मियाँ बीत जाने के बाद सर्दियों में इसके पत्ते सारे चले जाते हैं, तो भी इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। गर्मियाँ आते ही यहाँ से जो है इसके फिर से नए पत्ते आ जाएंगे। हर घर में पूजी जाने वाली तुलसी जी के गुणों से तो कौन नहीं परिचित है। इसके पत्ते थोड़ा धोकर सुबह शाम खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी नहीं होता है। इसके पत्तों को काढ़े में भी इस्तेमाल करके पीते हैं, जिससे सर्दी, खांसी, जुकाम में बहुत राहत मिलती है। गर्मियों में ये बहुत ही ज़्यादा हरी भरी रहती है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा ये डोरमेंट हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको पाले से बचाएं तो ये हमेशा हरी भरी रहती है। इसमें इस तरह के बीज भी बनते रहते हैं। ये बीज गिर गिर के और बहुत सारे पौधे भी बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही बीजों को छोड़ दे, बाकियों को हटा दे, वरना पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और फिर आपको ये जो खाने वाले पत्ते हैं ना, ये नहीं मिल पाए। हमारा अगला डॉक्टर प्लांट है स्टीविया का पौधा, यानी कि मधुपर्णी। गिलोय के एकदम उलट है स्टीविया का पौधा। ये काफ़ी मीठा होता है, चीनी से भी कई 100 गुना मीठा होता है, लेकिन फिर भी कैलोरी बिल्कुल नहीं होती। इसकी शुगर फ्री टैबलेट्स भी बनती हैं, जो चाय में चीनी के स्थान पर लोग इस्तेमाल करते हैं। मोटापा और शुगर की बीमारी में इस पौधे का इस्तेमाल होता है। अगला डॉक्टर प्लांट है आंवला का पौधा। अब आप कहेंगे इसके तो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लेकिन आंवला का पौधा हम गमले में भी उगा सकते हैं। इसके लिए थोड़ा बड़ा गमला लें। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन सी बालों, दांतों, मसूड़ों और स्किन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक आंवला रोज़ खाने से विटामिन सी की मात्रा हमारे शरीर में पूरी हो जाती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, सर्दी खांसी भी जल्दी जल्दी नहीं होता है। इनके पत्तों को चबाने से मुंह की दुर्गंध में भी कमी आती है। इनके सेवन से बाल मजबूत बनते हैं और उनका झड़ना भी कम होता है। अगला डॉक्टर प्लांट है नीम का पेड़। अब आप फिर से कहेंगे कि नीम का पेड़ तो घर में उगाते ही नहीं है, बहुत बड़ा होता है, टेरेस पर कैसे उगाएं? तो आजकल हम इसे पॉट में भी उगा सकते हैं। पॉट में बस इसकी कटाई छटाई करते रहें। नीम के आसपास की हवा भी काफ़ी शुद्ध होती है। इसकी जो है कच्ची कोपले खाने से ब्लड प्यूरिफाई होता है, जिससे कील मुहासे कभी नहीं होते। और अगर किसी को हो जाते हैं तो इसकी छाल को घिसकर लगाने से वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमने बचपन में बहुत बार लगाया है। बचपन में हमारी मम्मी कोई भी मेडिसिन या क्रीम नहीं लगाने देती थी कि चेहरा खराब हो जाएगा। हम नीम की छाल पत्थर पर घिसकर लगाते थे, जिससे मुहासे तो मिटते ही थे, साथ में हमारा रंग भी निखर जाता था। नीम से ही मिलता जुलता एक और पेड़ है बकायन का। तो वो भी सेम नीम जैसा ही लगता है, लेकिन काफ़ी इसमें डिफरेंस है, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे औषधीय गुण होते हैं। हम तो पता है इसकी निबोली जब पक जाती थी ना नीम की, तो कई बार खाते भी थे। हमारे घर में 3-4 बड़े बड़े नीम के पेड़ थे। अगला डॉक्टर प्लांट है कपूरवल्ली, इंडियन बोरेज। इसे हम लोकल भाषा में अजवाइन बोल देते हैं सभी जो है यूट्यूबर्स, लेकिन ये अजवाइन का पौधा नहीं है। तो ये है इंडियन बोरेज। इसमें से बस अजवाइन जैसी खुशबू आती है। ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। देखिए मैंने छोटे छोटे जो है ये प्लास्टिक के डिब्बों में इनको लगा रखा है, बहुत ही घने घने ये हो रखे हैं। तो कुछ लोग इनके जो है पकौड़े भी बनाकर खाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। ये पौधा हरियाली भी बढ़ाता है और आपके स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है। देखिए इस छोटे से प्लांटर में भी मैंने इसको लगाया हुआ है, इसकी कटिंग लगाई थी। इसके पत्ते बहुत ही ज़्यादा गूदेदार होते हैं। यदि आपको सर्दी जुकाम या नाक बंद हो तो इसके पत्तों को मसल कर सूंघने से काफ़ी राहत मिलती है, यानी कि आपको विक्स सूंघने की जरूरत नहीं पड़ेगी बंद नाक खोलने के लिए। इसके पत्ते ही काफ़ी रहेंगे। इसे काफ़ी कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक तरह का सकुलेंट ही है। तो आप भी इस डॉक्टर प्लांट को ज़रूर लगाएं।
असली अजवाइन का पौधा इस तरह का होता है। इसे उगाना बहुत आसान है। घर की रसोई में रखी अजवाइन के दानों से ही आप इसे उगा सकते हैं। इनका फल, फूल, पत्ते सभी खाने लायक होते हैं। इनके आसपास हवा में एक भीनी भीनी सी खुशबू रहती है जो मन को प्रसन्नचित रखती है। यह वात और पित्त का नाश करने वाली एक औषधि है। पेट में एसिडिटी बन जाए या शरीर में गर्मी हो तो अजवाइन का इस्तेमाल काफ़ी राहत पहुँचाता है। इसमें इस तरह के फूल आते हैं जिनमें इसके बीज बनते हैं। सूखने के बाद यहाँ से अजवाइन आप ले सकते हैं। अगला डॉक्टर प्लांट है ड्रमस्टिक का पौधा। इसके काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लेकिन बड़े पॉट में भी हम इसे लगा सकते हैं। इसे सहजन भी कहते हैं। इनके पत्ते, फल, फूल सभी काम आते हैं। मोटापा और दिल की बीमारी नहीं होने देते। स्मरण शक्ति भी ये काफ़ी बढ़ाता है। तो ये जो है हम सांभर वगैरह में यूज़ करते हैं। इसके पत्तों को सुखाकर इसका चूर्ण भी बनाकर रख सकते हैं। इसे तो आप सब पहचानते हैं, सभी के घरों में होता है। ये है करी लीफ यानी कि कड़ी पत्ता। तो ये भी है डॉक्टर प्लांट। यह जो है मीठी नीम भी इसे कहते हैं। तो ये भी काफ़ी औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इनकी पत्तियों को भी चबाकर खाने से बाल असमय सफ़ेद नहीं होते। बीज से भी इसे लगाया जा सकता है और कटिंग से भी। इसके साथ साथ इसको और भी कई औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको जो है हम सांभर में भी यूज़ करते हैं और इसकी भी पत्तियों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर हम रख सकते हैं। ये पौधा है गुड़मार का। अब नाम से ही जाहिर है कि गुड़मार यानी कि शुगर को कंट्रोल करने वाला। तो इसके पत्ते भी आप सुबह खाली पेट 2-3 पत्ते धोकर आप चबा सकते हैं, जिससे आपकी शुगर कंट्रोल रह सकती है। लेकिन ये सब आपको किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिए। तो देखिए ये भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। तो हर नोड एरिया से इसके इस तरह से स्टेम और पत्तियाँ निकलती हैं। तो कहीं से भी आप इसकी टहनी काट कर 2-3 नोड एरिया मिट्टी में दबा दें और वहीं से इसकी रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और नए पत्ते भी आने लग जाएंगे। तो आप घर पे ही बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये है हमारा देसी विनका यानी कि देसी सदाबहार। तो देखिए फूल तो खूबसूरत हैं ही और इसके औषधीय गुण भी काफ़ी हैं, जिसे हम उखाड़ उखाड़ कर फेंक देते हैं और कोई वैल्यू ही नहीं करते। सही बात तो यह है कि जो चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाए हम लोग उसकी कद्र ही नहीं करते। इसके भी ताज़े पत्तों का रस ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसमें बीज बनते हैं और वो अपने आप ही फट जाते हैं और इधर उधर बिखर जाते हैं और नए पौधे अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। फूल तो खूबसूरत हैं ही, तो जब ये आपके गमले में अपने आप उग जाए तो आप इसे उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, क्योंकि ये हैं हमारे डॉक्टर प्लांट्स। अगला डॉक्टर प्लांट है लेमन ग्रास। तो सर्दी, खांसी, बुखार इसमें तो काम आता ही है, साथ में मक्खी मच्छर को भी अपनी खुशबू से जो है ये दूर भगाता है। इसकी पत्तियां खूबसूरत लगती हैं। लेमन ग्रास के पत्तों से तेल निकाला जाता है जिससे एसेंशियल ऑयल बनते हैं। सबको पता है कि इन्हें हम अपने घर में नेचुरल खुशबू के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एसेंशियल ऑयल से घर में मक्खी मच्छर तो भागते ही हैं, सिर के दर्द में आराम आता है, स्ट्रेस भी दूर भागता है और पूरा घर खुशबू से भर जाता है। इसके ताज़े पत्तों को तोड़कर हम चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हैं डॉक्टर एलोवेरा। तो इसकी भी कई किस्में होती हैं। एलोवेरा जेल कब्ज़, मोटापा, स्किन के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। तो इसमें बहुत ही गुदेदार जो है जूस निकलता है। इसको आप सुबह सेवन भी कर सकते हैं और इसकी इस तरह से छोटी सी डंडी तोड़कर अगर आपके हाथ में कहीं खुजली हो रही है या फिर आपका कट फट गया है या जल गया है रसोई में काम करते हुए, तो आप इस तरह से लगाकर उसे यूज़ कर सकते हैं। हमारा अगला डॉक्टर प्लांट है पुदीना यानी कि मिंट। पेट दर्द, सिर दर्द, थकान, गर्मी, बेचैनी, तनाव में काफ़ी आराम मिलता है। इसकी भी ताज़ी पत्तियों को हाथ से मसल कर सूंघने से हमारे जो है सिर दर्द में आराम मिलता है और तनाव भी कम होता है। इसके पत्तों की चटनी पीसकर बनाई जा सकती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इसको भी आप अपने जो है गार्डन में ज़रूर शामिल करें। ये सब्ज़ी होने के साथ साथ डॉक्टर प्लांट भी है, तो आप इसे घर पर भी उगा सकते हैं। जो सब्ज़ी वाले से आप पुदीना लेते हैं उसकी जो इस तरह से डंठल जो होते हैं उनको आप पानी में लगा सकते हैं। कुछ ही दिनों में उनमें से नई कोपलें आ जाएंगी और आप इन डंठलों को मिट्टी में भी लगा सकते हैं। तो आप पा सकते हैं फ्री का पुदीना। गार्लिक यानी लहसुन भी एक डॉक्टर प्लांट है। सर्दियों में इसे खासकर उगाते हैं। घर के लहसुन से भी आप इसे उगा सकते हैं। इसके ग्रीन पत्ते आप किसी भी सब्ज़ी में डालेंगे और खाएंगे तो स्वाद तो बढ़ेगा ही, साथ में हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आप इसके हरे पत्तों की चटनी भी बनाकर खा सकते हैं। इम्यूनिटी भी बढ़ती है और कोलेस्ट्रॉल भी घटता है। आने वाली सर्दियों में इस डॉक्टर प्लांट को आप ज़रूर अपने बागीचे में लगाएं। ये हैं डॉक्टर अपराजिता। तो इस बेल के फूलों का उपयोग स्त्री रोगों की दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। इनके फूल एडिबल होते हैं, यानी आप इन्हें खा सकते हैं और इनकी जो है चाय भी बना सकते हैं,
जो बहुत ही गुणकारी होती है। हर 2 महीने में आप कोई भी अच्छी कंपोस्ट डालेंगे तो बहुत सारे इसमें फूल खिलेंगे। कई रंगों में ये आती है, नीली है, सफ़ेद है और आजकल तो इसकी हाइब्रिड वैरायटी भी मिलती हैं जो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। फूल तो खिलेंगे ही, आपके स्वास्थ्य के लिए भी ये काफ़ी अच्छी रहती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है डॉक्टर मैरीगोल्ड। तो ये भी जो है एक डॉक्टर प्लांट है। सर्दी और गर्मी के अलग अलग गेंदा होते हैं, इसलिए इसे साल भर उगा सकते हैं। इसका फूल खाने योग्य होता है। इसके आसपास मच्छर नहीं आते हैं और जब मच्छर नहीं आएंगे तो मच्छरों से होने वाली बीमारियां भी नहीं होंगी। गेंदे की पत्तियों का रस जो है एंटीसेप्टिक लोशन की तरह काम करता है। तो लिस्ट तो और भी बहुत लंबी है क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत ही ज़्यादा ऐसे डॉक्टर प्लांट से नवाजा है। प्रकृति ही सबसे बड़ी डॉक्टर है। बीमार हम अपने गलत खान पान और आदतों के कारण हो जाते हैं। इन बताए गए पौधों को अपने घर में उगाकर आदि बीमारियों से तो हम छुटकारा पा ही सकते हैं, लेकिन फिर भी इन सभी का सेवन करने से पहले आपको किसी अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेना ज़रूरी, क्योंकि वो हमें इनका इस्तेमाल कब करना है, कितना करना है और कैसे करना है सही तरह से समझा सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद इन पौधों में कितने गुण हैं इनकी जानकारी देने के लिए बनाया गया है। और आपके घर में कौन कौन से डॉक्टर प्लांट्स हैं और आप उनका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इस बारे में भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मुझे जानने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।